उम्मीदों को सीने से लगाए, सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। उम्मीदों को सीने से लगाए, सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। रफ्ता रफ्ता ही सही, रफ्ता रफ्ता ही सही, हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य, क्या रहा विजयनगर साम्राज्य, उसका इतिहास मैंने जाना। और आज की क्लास हमारी विजयनगर मंदिर स्थापत्य कला पर और उसकी संस्कृति पर आधारित होगी। क्या है विजयनगर साम्राज्य का मंदिर स्थापत्य, वो चीजें देखेंगे और उसकी कला और संस्कृति, इन चीजों को जो है वो हम देखेंगे। क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। बहुत फेमस रहा ये क्षेत्र अपने स्थापत्य के लिए, और इन स्थापत्यों को संजो कर रखना। कभी आपने इस क्षेत्र में जब जाकर के देखा हो तो आप कभी देखना कि ये क्षेत्र है क्या और कितना गजब का ये बनाया गया मंदिर, ये किस प्रकार की शैलियों में बनाए गए थे, उनका जिक्र हम करेंगे। तो आइए मित्रगण, हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले, जैसे आपको पता ही है कि हम अपनी टैगलाइंस यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भाई अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना भी है। तो ये सारी चीजें आप करना ना भूलें। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें और अपने चैनल को जरूर शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों का ही प्रेम है जो हम लोगों को मोटिवेट करेगा, प्रेरणा देगा कि हम आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आ सके। मैं आपके लिए कंटेंट पे इतनी मेहनत करता हूं कि मैं आपके सामने और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाया जाए। किस प्रकार का कंटेंट, कैसा कंटेंट, वो आपके सामने लाया जाए। आइए हम बात करते हैं इसकी कला और संस्कृति की, विजयनगर कला और संस्कृति की। ठीक है, और उससे पहले एक चीज और भी बता देता हूं। आप सभी को पता है हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और उसी मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत हम विजयनगर साम्राज्य तक पहुंच चुके हैं। अगली क्लास में हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, छोटा सा साम्राज्य, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे मित्रगणों कि ये जो बैच है हमारा, ये जो क्लासेज हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आज के लिए नहीं, परमानेंट फ्री हैं, ये आप भी जानते हो और ये मैंने बार बार आपको बताया और आगे बताता रहूंगा। ठीक, ये चीज आपके लिए हमेशा फ्री रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला एवं संस्कृति क्या रही। स्थापत्य कला द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। किस शैली का प्रयोग किया गया? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली होती क्या है मैं बताऊंगा। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर और वरदाज मंदिर तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम वास्तुकला शैली को मदुरा शैली कहा जाता। अंतिम वास्तुकला शैली क्या थी? मदुरा शैली थी। ठीक, अब ध्यान से सुनना, किसके राज में ये चीजें हुई हैं? कृष्णदेव राय के। तो सीधी सी बात है, विजयनगर की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक, और उसने ये सारी चीजें बनवाई। विठल मंदिर बनवाया, चिदंबरम मंदिर बनवाया, वरदराज मंदिर बनवाया, एकंबरनाथ मंदिर बनवाया, और मदुरा शैली अंतिम कला रही है इसकी। ये सारी चीजें हमने जान ली। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, ये द्रविड़ शैली और शैली होती क्या है, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। ये जो शैलियां रही, उससे पहले देखिए, शैली होती है, एक होती है नागर शैली। क्या होती है? नागर शैली। ये शैली कैसी होती है, इसका जिक्र बहुत बार सुना होगा। अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर, अपने नॉर्थ इंडिया
अपने उत्तर भारत में आपने एक चीज देखी होगी, मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक शैली है बेसर, जो मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी, बेसर शैली। और एक शैली है द्रविड़, जिसका जिक्र हम दक्षिण में कर ही रहे हैं, जो बने हुए हैं। ठीक, ये आपको बता दे। देखिए, नागर शैली, आपने कुछ मंदिर ऐसे देखे होंगे, कुछ ऐसे मंदिर देखे होंगे, हमारे गांव के क्षेत्रों में ऐसे मंदिर बने होते ना, या फिर कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनके ऊपर कलश सा रखा होता है। जैसे ये कोई गोल गुंबद सी बना दी, गुंबदाकार मंदिर होते, और इस पे कुछ इस प्रकार से कलश से रख दिए जाते हैं, और फिर एक शंकु सा रखा होता लास्ट में, कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक, या ज्यादा से ज्यादा करूं तो कुछ इस प्रकार के होंगे, सेम ही है ये वाला और ये वाला। कुछ इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता है, थोड़ा ऊंचा हो सकता है या इस प्रकार का हो सकता है। ये जो शैली है इसे नागर शैली का नाम दिया जाता है। क्या होता है? नागर शैली। बेसर शैली क्या होती है कि जो मंदिर है उसका इस प्रकार से एक क्षेत्र होता है और उस पर इस प्रकार से चीजें रखी जाती हैं, ये बेसर शैली होती है। इस प्रकार से आपको बना हुआ देखिए, वो बेसर शैली का उदाहरण है। ठीक है, क्या है? बेसर शैली। मैं इसको थोड़ा सा वो करके बता देता हूं। जैसे ये है, इस प्रकार की शैली, ये बेसर बेसर शैली में आता है। अब द्रविड़ शैली क्या होती है? द्रविड़ शैली के अंदर कुछ इस प्रकार से आती है चीजें, ये शिखर चलता है, फिर ऊपर जाके एक शिखर बनता है, फिर इस प्रकार से। इस वाले क्षेत्र में दो प्रकार के नहीं हुआ करते थे, इसमें दो प्रकार के शिखर होंगे, यानी कि एक दरवाजे के टाइप में उसका निर्माण करवाया जाएगा। द्रविड़ शैली के अंदर क्या होता है, एक दरवाजे के टाइप में होता है, इस प्रकार से ये गुंबद से बने होंगे और इस प्रकार से चीजें होंगी। ठीक, ये जाने का रास्ता होता है, इसके अंदर से गोपुरम जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोपुरम। और गोपुरम यूज किया जाता है। ये द्रविड़ शैली होगी। द्रविड़ शैली के मंदिर दिखाऊंगा आगे चल के, द्रविड़ शैली के मंदिर दिखाऊंगा आगे चल के। ये नागर शैली के होते हैं। ऐसे ही अगर मैं डबल कर दूं तो द्रविड़ शैली और इस प्रकार की शैली होती है बेसर शैली। ठीक, ये तीन प्रकार की शैली होती है। जो दक्षिण भारत में यूज की जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है भाई आपकी द्रविड़ शैली। दूसरी बात, अब साहित्य सॉरी, जो हमारी कला और संस्कृति है उसमें क्या होता है? जो कला और संस्कृति दो अलग अलग चीज हैं एक प्रकार से। संस्कृति की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें साहित्य आता है, दर्शन आता है, विज्ञान आता है, वो हमारा कल्चर है। कला दो तरीके से हो जाती है। एक तो वो कला जो आपको आती है, और जो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया और स्थापत्य हो गया, ये आप संगीत और नृत्य करके दिखा सकते हो। ये निष्पादन कला आती है। क्या आती है? निष्पादन कला, यानी कि परफॉर्मेंस, जिसमें आप डांस वगैरह करके दिखा सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा अभिनय है और मैं आपको अभिनय करके दिखा रहा हूं, क्योंकि कैमरे के सामने मेरे सामने ऑफलाइन थोड़ी बैठे हो। ये मैं अभिनय तो कर रहा हूं आपको पढ़ाने का, एक फिल्म चित्रित तो कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। एक होता है कला की अगर मैं बात करता हूं तो जिसमें आते हैं स्थापत्य, किसी चीजों का निर्माण करके दिखाना, किसी चित्र को बना देना या किसी मूर्तियों को बना देना।
चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य। वो स्थापत्य कला होती है जिसमें स्थापत्य होता है और निष्पादन करके दिखाना, नाटक वगैरह करके दिखाना, रंगमंच वगैरह दिखाना, ये सब निष्पादन होता है। संस्कृति के अंदर भैया आप साहित्य, दर्शन और विज्ञान जैसी चीजों को पढ़ते हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दोनों को मिला करके कला और संस्कृति, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कला और संस्कृति बोलते हैं। ठीक है। अब जो कला और संस्कृति में जो निर्माण किया गया था इन मंदिरों का, वो कैसा था, किस प्रकार से था, तो ध्यान से देखिए। हम्पी में हजारा राम मंदिर, ये जो मंदिर है ये हजारा राम मंदिर है। ये मंदिर का प्रांगण आप देख पा रहे हो, बेहद खूबसूरत प्रांगण है ये मंदिर का। ठीक, और ये भगवान राम को समर्पित मंदिर है हजारा मंदिर। इधर से लोग आएंगे, ये जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से लोग आएंगे उसे बोलते हैं गोपुरम। प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। और जब वो आएंगे प्रवेश द्वार से और इधर मंदिर में एंटर करेंगे तो ये जो एरिया हो गया, ये जो चार दीवारी देख रहे हो, जो अंदर मंदिर में जब अंदर जाते हो तो अंदर जब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हो उसे बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं, मंडप। और ये जो मंदिर के ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं शिखर। ठीक, ये चीज पूछी जाती है। 30, ये जो हम्पी में हजारा राम मंदिर है, ये हजारा राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये छोटा है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, और साई क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। जो इधर का जो रॉयल प्लेस था उसके सेंटर में है ये भगवान राम को समर्पित है। ठीक, यह कभी विजयनगर के राजाओं और साई परिवार का निजी मंदिर था। यह मंदिर महाकाव्य रामायण की कहानी को दर्शाने वाले सुंदर अवशेषों और पैनलों को प्रसिद्ध करता है। यानी कि ये जो मंदिर है इसमें रामायण की कहानी के परिदृश्य देखने को मिलते हैं, रामायण के होने की घटनाओं के बारे में बताते हैं। कभी राजाओं का ये पर्सनल मंदिर हुआ करता था उनके परिवार का, लेकिन अब तो भैया ये दार्शनिक हो चुका है। अब ये दार्शनिक मंदिर हो चुका है, लोग देख सकते हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से। ठीक, अब एक मंदिर है विट्ठल, भगवान विष्णु को समर्पित विट्ठल। ये शैली देख रहे हो, मैंने बताया था ना प्रवेश द्वार की तरह होता है। ये है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली है, द्रविड़ शैली, इसे बोलते हैं हम द्रविड़ शैली। ठीक, द्रविड़ शैली। इधर ये प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं, गोपुरम। ठीक, अब गोपुरम के बाद ये जो इधर वाला एरिया, ये जो बरामदा दिखाई दे रहा है, इस बरामदे को बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं, मंडप। आधे वाला मत समझना। और ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ बनाए गए थे। अच्छा, ये स्तंभ जो है ना, ये स्तंभ कृष्ण देवराय ने लगवाए थे। और ऐसे स्तंभ है, चमत्कारी स्तंभ, इनके अगर आप हाथ टच करते हुए चलोगे ना तो संगीत में ध्वनि निकलती है। इनको संगीत स्तंभ कहा गया है। ठीक, और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये देखिए, ये पत्थर का रथ दिखाया गया है। ये अनोखा मंदिर है जिसमें पत्थर का रथ भी दिखाया गया है। ये पत्थर से बनाया गया रथ है, ये पत्थर से बनाया गया। विट्ठल भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को बोला जाता है और उन्हीं का ये मंदिर है। मंदिर देवराय ने बनवाया था। कब, 1422 से 1446 उसका शासन काल था। उस समय पे पूरब की ओर मुख्य द्वार वाले इस मंदिर को एक विशाल चबूतरे पे बनवाया गया था। एक चबूतरा होता था, एक सीमेंटेड कोई चीज बना दी, एक लंबा चौड़ा एक फर्श सा बना दिया, उसके ऊपर मंदिर बना दिया। ठीक, चबूतरे पर मंदिर बनाया गया था। हम्पी के कई शिव मंदिरों के बीच यह विष्णु का मंदिर है। हम्पी में बहुत सारे शिव मंदिर थे, उनके बीच में ये अकेला विष्णु का मंदिर बनाया गया था। सारे गामा स्तंभ से सुने संगीत। विट्ठल मंदिर में परिसर में कृष्ण देव राय द्वारा 1513 में 100 खंभों वाले मंडप का निर्माण करवाया गया। जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये मंडप, ये 100 खंभों वाला मंडप कृष्ण देव राय के द्वारा बनवाया गया था। इन स्तंभों की खास बात है, इनकी ताड़ित करने पर संगीत की लहर
सुनाई देती। मैंने बताया इनको ऐसे यूं उंगलियां लगाते हुए चलोगे तो ये संगीत की धुन पैदा करते हैं। किसकी धुन पैदा करते हैं? संगीत की धुन पैदा करते हैं। मैं एक बार आपको ना जूम करके दिखा देता हूं। ये जो मंदिर है ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाओगे। ठीक है, किस प्रकार से ये मंदिर है। देखिए ये जो शैली देख रहे हो आप, ये नागर शैली, सॉरी द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ शैली है। ठीक, ये रथ बनाया गया है, इसको हम द्रविड़ शैली कह सकते हैं। द्रविड़ शैली की क्या खास बात है? ये इस प्रकार से शिखर होते हैं और हमारी नागर शैली में सिर्फ एक शिखर होता है। ये प्रवेश द्वार, इसे हम क्या बोलते हैं? गोपुरम। ठीक, ये रथ है, ये क्या है? पत्थर का रथ दिखाया गया है। उसके अलावा जिन स्तंभों की मैं बात कर रहा हूं वो स्तंभ क्या है? ठीक है, थोड़ा सा यार इसका ना प्रोसेस स्लो चलता है। देखिए जिन स्तंभों की हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं। ये मंडपम आ रहा है ऊपर की साइड, जो मैं निकाल रहा हूं इसको, ये मंडप है। ये देख रहे हो आप नीचे से, ये जो है ये मंडप है। यार ये तो दूसरी स्लाइड आ गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं जैसे ही। तो ये जो एरिया है, ये नीचे जो मैंने स्तंभ दिखाए थे आपको वो मंडप होते हैं। यानी कि एक पूरा बरामदा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो होते हैं स्तंभ, ये स्तंभ क्या होते हैं? ये स्तंभ संगीत स्तंभ है, सारेगामा स्तंभ इनको कहा गया है। और ये बरामदा जो ये मंडप है। उसके बाद हम आगे चलें तो अगले टॉपिक पे, तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ये जो अगला मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। शिव जी भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं शिव जी के। ये देखिए द्रविड़ शैली का एक और उदाहरण आपके सामने है। ये शैली देखने में अति सुंदर लगती है इस प्रकार से। ठीक है, ये अब अच्छे से आप देख पाओगे, ये मंडपम होता है, ये सामने भगवान जी होते हैं और ये जो एरिया होता है, ये जो बरामदा होता है, इस बरामदे को क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रवेश द्वार दिख रहा है इसको गोपुरम कहते हैं। ये क्या होता है? शिखर होता है। ठीक, अब अच्छे से समझ पाओगे। ये शिखर, ये गोपुरम और ये मंडप। इसलिए मैंने इस फोटो में दोनों लगा दिए, अच्छे से आप समझ पाओगे। भगवान शिव नटराज और भगवान गोविंदराज पेरुमल को समर्पित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ये दो को समर्पित है, भगवान नटराज को और भगवान शिव जी को, दो को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां शैव और वैष्णव दोनों देवता एक ही स्थान पर प्रतिष्ठित। शैव और वैष्णव, शैव अलग धर्म है, वैष्णव अलग धर्म है, लेकिन दोनों के देवता एक ही जगह पर प्रतिष्ठित हैं। ये इकलौता मंदिर ऐसा है कुछ गिने चुने मंदिरों में से। ठीक, ये कौन सा मंदिर है? तो ये जो मंदिर है ये शिव और नटराज मंदिर है। भगवान शिव का नटराज मंदिर है और भगवान गोविंदराज को समर्पित है। ठीक, अब एक मंदिर आता है पेरुमल मंदिर, वरदराज पेरुमल। ये वरदराज पेरुमल भी भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, ये है कमल मंदिर। इसमें ना कुछ मेहराम बनाए गए हैं। ये मेहराम जो है ये मदुरई शैली, या मैं कहूं कुछ मुस्लिम शासन के दौरान प्रचलित थे। तो इसमें कुछ
मुस्लिम शैली का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। ये मेहराम है, ठीक है, जो डिजाइनदार दरवाजे आप देखते हो ना पुराने जमाने में, वो मेहराम बोले जाते थे, वो मुस्लिम शैली का एक प्रतीक है। और ये जो है ये अपने सनातन का है। ठीक, उसके बाद वरदराज मंदिर है, ये कांचीपुरम में है। कहां पर है? कांचीपुरम में। फिर आ गया एकम्बेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? एकम्बेश्वर। ये भगवान शिव का मंदिर है। ये देखिए, ये भगवान शिव के नाग वासुकी हैं और ये मंदिर का परिदृश्य है। ये मंदिर का परिदृश्य है। कितना अद्भुत और सुंदर मंदिर बनाया गया है एकम्बेश्वर। कहते हैं कि माता पार्वती ने यहां बैठकर तपस्या की थी और जल का प्रवाह इतनी तेज हो गया था कि माता पार्वती ने शिवलिंग को गले लगा लिया था। उस भक्ति को देखते हुए भगवान शिव यहाँ उपस्थित होते हैं, माता पार्वती से वरदान मांगने को बोलते हैं। तो देवी पार्वती ने उनसे वरदान मांग लिया कि मुझसे विवाह कर लो, और शिव जी ने उनसे विवाह कर लिया। ऐसी ऐसी एक कथा है और देखने को मिलती है, ये बताया गया है। दूसरी बात, यहां एक ऐसा आम का पेड़ है जहां पर अलग अलग रंग के आम लगते हैं और आज भी लगते हैं। ऐसा हरा भरा पेड़ है वो, ऐसा माना जाता है। अब कभी देखने जाओगे तो देखना और पता करना कि ऐसा है या नहीं है। इसीलिए उस आम के पेड़ के नाम पर एक अम्बेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इसका नाम एक अम्बेश्वर महादेव मंदिर इनका नाम पड़ा। ठीक, अब इनकी जो चित्रकला शैली थी वो क्या थी? अब चित्रकला शैली का अगर मैं जिक्र करता हूं तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जानते हैं। इसमें जो चित्रकला थी उसे लिपाक्षी कहते हैं, लिपाक्षी। ठीक, विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई। जो नृत्य और संगीत की शैली थी उसे यक्षिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षिणी शैली। यह आपको याद रखना है। चित्रकला की जो शैली थी उसे लिपाक्षी और नृत्य कला की जो शैली थी उसे यक्षिणी कहते हैं। और एक बात बता देता हूं आप लोगों को, यहां जो चित्रकला की जाती थी मैक्सिमम महाभारत और रामायण जैसे क्षेत्रों पर की जाती थी। ठीक, उसके बाद संगीत ग्रंथ वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोक संगीत वाद्य यंत्र था। सबसे ज्यादा वीणा बजाया जाता था। ठीक, राम राय के संरक्षण में राम अमात्य ने सवर मेल कलानिधि, सवर मेल कलानिधि नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। एक संगीत ग्रंथ था सवर मेल कलानिधि, वो राम अमात्य ने की थी। किसके संरक्षण में? राम राय के संरक्षण में। ठीक, संत विदारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। जो संत विदारण्य थे जिनके कहने पर यह साम्राज्य खड़ा हुआ था, उन्होंने एक संगीत सार की रचना की। कृष्ण देव राय के दरबारी संगीत कवि लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने संगीत सूर्योदक नामक ग्रंथ की रचना की। साहित्य में भी चरमोत्कर्ष पे था, ये इसका साहित्य था। सूर्योदक ग्रंथ, संगीत सार और सवरमेल कलानिधि, ये ग्रंथ थे। सवरमेल कलानिधि राम राय के संरक्षण में राम अमात्य ने, और संत विदारण्य ने संगीत सार, और लक्ष्मी नारायण ने सूर्योदय नामक ग्रंथ बनाया था। ये सारे संगीत के ग्रंथ थे। ठीक है, ये सारे क्या थे? संगीत के ग्रंथ थे। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की कला एवं संस्कृति जिस पे हमने चर्चा की है। तो यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत ही छोटी क्लास थी आपकी, ज्यादा बड़ी नहीं रखी, कला और संस्कृति पर आधारित थी। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, विजयनगर की कला और संस्कृति को समझना, बहुत अच्छे से समझोगे और इस कला और संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सभी मित्रगणों से यही अनुरोध करूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास कैसी रही। मैं आप सभी से यह भी बता देता हूं कि जितनी भी क्लासेज आपके लिए आ रही हैं वो सभी फ्री आ रही है। मन में कोई भी द्वेष मत रखना कि आज फ्री है कल नहीं होंगी, परमानेंट फ्री रहेंगी। बस मेरा मकसद है उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो उस व्यापार की दलदल में धंसने का काम कर रहे हैं। उस व्यापार की दलदल से बाहर निकलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आइए और लाइफ टाइम आइए। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आइए, हम पढ़ाएंगे आपको।
आप पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई मत छोड़िए, आप पैसे की तंगी में आकर के अपने सपनों को दफन मत कीजिए। आप हमारे पास आइए, हम आपके सपने पूरे करेंगे। पैसे की कमी के कारण कभी भी अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज मत करो। मुझसे मिलिए आप, मैं आपकी मदद करूंगा उस चीज में। पैसे से नहीं, फिजिकली जितनी मेरे से हो सकती है, मेरे ज्ञान से, मेरी पढ़ाई से, मेरे से जिस प्रकार की मदद हो सकती है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, तन मन धन से। धन तो जैसा है भाई वैसा है, बाकी तन मन से पूरी सेवा, पूरा जी जान लगा करके मैं आपके साथ, आपके सहयोग में खड़ा हूं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने का काम किया करें, और अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, सभी से करवाया करो, क्योंकि ये चैनल सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए, सब कोई सीख सकता है इस चीज से, हर कोई सीख सकता है अच्छे से इस चीज से, और बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।